बूथ में 10-10, 20-20, 30-30 ऐसे लोगों का नाम छाट करके उसको कटवाने का प्रयास कर रही है। अरे कुछ करोगे नहीं तो आपको पता कहाँ से लगेगा। फॉर्म को बीएलओ से लिया गया और वो संबंधित परिवार के पास नहीं ले जाया जा रहा है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भर दिए क्या, जमा कर दिए क्या? मतदाताओं की सहायता करके हम लोग अपना हेल्प डेस्क लगा रहे हैं। एसआईआर के तहत पूरे प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 4 दिसंबर तक मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम करवा देना है और उसको लेकर पूरे प्रदेश में बीएलओ हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो बीएलए हैं वो अपने अपने समर्थित मतदाताओं का फॉर्म भरवा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं हम कटोरा तालाब क्षेत्र में यहाँ उपस्थित हैं। ये बीएलओ यहाँ पर बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण के विधायक सुनील सोनी भी यहाँ बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि बड़े युद्ध स्तर पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम चल रहा है। ये आप देख रहे हैं एक जो बैठे हुए हैं बीएलओ हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस साइड आप जो देख रहे हैं कॉलोनी के लोग हैं जिनको फॉर्म भरने में तकलीफ हो रही है, जो फॉर्म ले चुके हैं, फॉर्म भरने में कोई किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है, वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बीएलओ उनका संपर्क उनका सहयोग कर रहे हैं और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उनका सहयोग कर रहे हैं। इस तरह से एक टेबल में पूरा फॉर्म जो है वो भरा भी जा रहा है और किसी की कोई डॉक्यूमेंट्स की कोई कमी है तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पूरा करने में लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में है। जिस प्रकार से एसआईआर को लेकर एक भ्रामक संदेश पूरे देश में है। 65 लाख लोगों का नाम बिहार में एसआईआर के माध्यम से काटा गया, फिर 22 लाख लोगों का नाम जोड़ा गया, 16 लाख फॉर्म आए, 6 लाख फॉर्म कहाँ से आ गए मालूम नहीं पड़ा। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरीके से, हम पूरे देश स्तर पर बीएलए की नियुक्ति हम लोगों ने की और बीएलए के माध्यम से लोगों की मदद करने में सबसे पहले सबका एसआईआर करवाना है। एसआईआर के माध्यम से जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है वो स्पॉट पर नहीं है, जो लोग पहले वहाँ रहते थे वो वहाँ से चले गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जो निकल कर आ रही है और उसको हम लोग लगातार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है जिन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को का वोट बैंक है, जहाँ कांग्रेस को वोट मिलता है, जहाँ कांग्रेस को वोट देने वाले लोग हैं, हर बूथ में 10-10, 20-20, 30-30 ऐसे लोगों का नाम छाट करके उसको कटवाने का प्रयास कर रही है। कई सारे उदाहरण आए, कई सारे फॉर्म को बीएलओ से लिया गया और संबंधित परिवार के पास नहीं ले जाया जा रहा है, उसकी शिकायतें हमारे पास में आई, उसको भी लेकर लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर कितनी सीरियस है इसका उदाहरण आपको दे देता हूँ। मैं खुद बीएलए हूँ अपने बूथ का और मैं बाकायदा बीएलओ के साथ भी जाता हूँ, बीएलए के साथ बैठता भी हूँ, फॉर्म भी जमा कराते हैं, लोगों को फॉर्म बांटते भी हैं और उनसे वापस रिसीव भी करते हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। कल भी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, विजय जांगड़ी जी लिए थे, सचिन पायलट जी भी एक आध दो दिन में आने वाले हैं, ऐसी खबर मिली है। मैं समझता हूँ कि हम लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। कैंप लगाकर भी 25 तारीख से वार्डों में जिनको मदद, ऐसा है कि कई लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, जो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते, तो उनकी मदद उसमें हो जाए। तो इस प्रकार की चीज़ों को सहायता करके, मतदाताओं की सहायता करके हम लोग अपना हेल्प डेस्क लगा रहे हैं। ये केवल कटोरा तालाब ही नहीं, प्रदेश के कई जगहों पर इसी तरह आज छुट्टी का दिन है तो इस तरह का जो फॉर्म के पुनरीक्षण, मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम यहाँ पर चल रहा है, फॉर्म यहाँ पर भर रहा है। तो ये एक लोगों के लिए बड़ी सहूलियत की चीज़ बनी हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो यहाँ पर बैठे हुए हैं सुबह, उनसे बातचीत करते हैं। आज यहाँ पे क्या हो रहा है? एसआईआर का जो है, यहाँ पे जिनको फॉर्म नहीं मिला है टेबल में हम उसका फॉर्म दे रहे हैं और जो फॉर्म भर दिए हैं उनका फॉर्म जमा कर रहे हैं। जिनको फॉर्म मिल गया लेकिन भरना नहीं आ रहा है उसके लिए हमने व्यवस्था की है। तो इसका पूरा सरलीकरण करके जो है हम चाहते हैं कि 4 दिसंबर के पहले जो है वो कम से कम मैनुअल जो है 100% मतदाता यहाँ पे जो है अपना फॉर्म जमा कर दें। ये बताइए कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं और कांग्रेस का भी कोई समर्थक आ रहा है, उसका भी फॉर्म लिया जा रहा है? हम सबका फॉर्म ले रहे हैं, हम इसमें भाजपा कांग्रेस नहीं देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कहीं विवाद नहीं है, यहाँ पे अन्य वर्ग के लोग भी खड़े हैं, सबका फॉर्म ले रहे हैं। मत देने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, उसके विवेक के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो कैसा काम करता है। हो सकता है कि कल तक हमको वोट नहीं देते थे, आने वाले समय में हमको वोट देंगे।
कांग्रेस इसको लेकर एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। उनका कहना है कि एसआईआर के माध्यम से उनके समर्थकों का वोट काटा जा रहा है और इसकी पूरी प्रक्रिया इतनी पेचीदी है कि लोग भर नहीं पा रहे हैं। कैसे भर रहे हैं, कैसे जमा हो रहे हैं? अरे कुछ करोगे नहीं तो आपको पता कहाँ से लगेगा? कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भर दिए क्या, जमा कर दिए क्या? उनकी मीटिंग में पूछना, 90% लोग जो है वो खुद जमा नहीं किए। दीपक बैज जी से पूछ लेना जमा किए कि नहीं किए करके। इनके नेता जो है वो फॉर्म भर के जमा किए कि नहीं किए, पता लग जाएगा उससे। चलिए, यहाँ पे जो लोग आए हैं हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आप यहाँ क्यों आए भाई? फॉर्म लेने आया। फॉर्म ले लिए थे? नहीं, अभी लेने ही आए। अभी ये पूरी व्यवस्था चल रही है, एक जगह फॉर्म मिल रहा है, लोग बता भी रहे हैं, इस व्यवस्था के बारे में क्या? अच्छी व्यवस्था है, मदद कर रहे हैं, पूरी तरह से जानकारी दे रहे हैं। हाँ, चलिए, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या करने आए भैया? फॉर्म भर? बस फॉर्म भरने आए भैया। हाँ, तो ये एक जगह सब चीज व्यवस्था हो रही है। पहले फॉर्म ले लिए थे कि यहीं से फॉर्म ले? फॉर्म घर पे भी इन्होंने डिलीवर किया था, अब यहाँ पे भी है। यहाँ पे कितने लोग आए? फादर और मैं आए, फादर और मैं आए देने के लिए। बाकी पूरी फैमिली का लेकर आए कंप्लीट डॉक्यूमेंट, और बहुत अच्छे से इनके तरीके से सब चीज़ बताया जा रहा है, कराया जा रहा है। बहुत बढ़िया से सिस्टम से यहाँ पे वर्किंग चल रही है अभी। चलो, आप भी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, क्या सहयोग कर रहे हैं? यहाँ हम लोग ये कर रहे हैं कि लोगों के पास 2003 की जानकारी नहीं है, उसको हम यहाँ खोज के दे रहे हैं। बीएलओ लोग जा रहे हैं, उनसे मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे हमने व्यवस्था रखा है। 3 बूथों की यहाँ एक साथ कार्यक्रम चल रहा है। बीएलओ लोग बैठे, हम लोग उनको 2003 की वोटर लिस्ट से उनका नंबर निकाल के दे रहे हैं। तो चलिए, आप लोग देख रहे हैं कि लोगों के सहूलियत के लिए यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर लोग जो फॉर्म नहीं ले रहे हैं वो आके फॉर्म ले रहे हैं। जिनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो रही है तो यहाँ पर आकर अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं। वोटर लिस्ट भी यहाँ पर उपलब्ध हो रही है। तो एक बड़ी संख्या में इस तरह लोग जो हैं अपने फॉर्म को जमा कर रहे हैं और इस तरह की व्यवस्था पूरे प्रदेश में भी यहाँ पर की गई है। हालांकि कांग्रेस भी इस तरह की व्यवस्था कर रही है, मगर उनकी अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। आने वाले दिनों में कांग्रेस भी इसी तरह सभी वार्डों में जाकर अपना कैंप लगाएगी और युवा कांग्रेसियों को उन्होंने बोला है कि ऑनलाइन जो फॉर्म भरने में लोगों का सहयोग करें। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस मामले में अपने अपने वोटर्स जो हैं उनका फॉर्म भर जाए और वो मतदाता सूची के पुनरीक्षण में उनका नाम लिस्ट में, नए लिस्ट में आ जाए, इसकी कोशिश में लगे हुए हैं ताकि चुनाव में इसका फायदा मिल सके। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।